जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, इतना ज़्यादा झड़ना कि गंजापन आने लगे। आँखों के चारों ओर बहुत गहरे गहरे काले, भूरे या लाली लिए हुए दाग धब्बे हो जाना, जिनको ज़्यादातर लोग काले घेरे या डार्क सर्कल के नाम से जानते हैं। लेकिन चाहे आँखों के आसपास हो या हमारे गालों पर पड़े हुए हों, हर धब्बा, झाई या काले घेरे नहीं होते। अचानक से चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएं। हाथ पैरों में हर समय झुंझुनाहट होती रहती है। हाथ पैरों में हर समय बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाए। हर समय आपको थकान महसूस होती हो, आपको जॉइंट पेन रहने लगे, यानी कि जोड़ों में हर वक्त आपको दर्द महसूस हो, हड्डियों में हर समय दर्द हो और घुटनों में दर्द हो। तो ये सब क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी कि किस वजह से, किस तत्व की कमी से, किस विटामिन की कमी से, किस प्रोटीन की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अचानक से बाल बहुत ज़्यादा, यानी नॉर्मल से अधिक मात्रा में झड़ने लगे हैं, तो तुरंत ध्यान दीजिए कि सिर के केवल एक साइड में तो आपके बाल कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो भी समस्या मैं आपको गिना रही थी अभी, ये विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। तो जब कभी भी आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं रह जाता, तो सबसे पहला असर आपके बालों के ऊपर होता है। आपके सिर में किसी एक साइड के बाल अचानक से बहुत कम होने लगते हैं, यानी कि एक साइड के बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप जब बाल झड़ रहे हों, उस समय तुरंत आप शीशे में बहुत ध्यान से देखिए कि सिर के कहीं एक साइड के बाल तो हल्के नहीं हो रहे हैं, या जब आप चोटी करती हैं तो आप 2 चोटी बना कर देखिए, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा किस साइड के बाल कम हो रहे हैं ज़्यादा। या कभी कभी ऐसा होता है कि सिर के बाल थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे मान लें यहाँ पे झड़ जाएंगे, उसके बाद में इतनी जगह बीच की छूट जाएगी, फिर यहाँ पर झड़ेंगे, और इस तरीके से झड़ते हैं कि वहाँ पर एकदम पैचेज जैसे बन जाते हैं, यानी गोल गोल ठप्पे टाइप के वहाँ पे बन जाते हैं, जितने में इतने में पूरी तरह से बिल्कुल बाल साफ़ हो जाते हैं और वहाँ पर वो गंजा जैसा दिखने लगता है। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जब भी इन हाथों से, हमारे यहाँ से कोई भी ताकत नहीं लगती, मुट्ठी अगर इस तरीके से मुट्ठी बांधते हैं तो बिल्कुल लगता है ताकत नहीं है, या हाथ से अगर एक गिलास पानी भी उठा लेते हैं तो उनके हाथ से गिर जाता है। ये जो हमारी कोहनियों का हिस्सा होता है, इन कोहनियों में हर समय दर्द होता है, कभी कभी इन कलाइयों में दर्द होना यहाँ पर शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है। और जिन लोगों को विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, खास करके लेडीज़ में, उनके कमर में बहुत अधिक दर्द होता है, और जो हमारे पीठ का हिस्सा होता है, यानी पूरी पीठ में बहुत भयंकर दर्द रहने लगता है। थोड़ा सा काम करते हैं तो बिल्कुल लगेगा पीठ में बहुत अधिक दर्द हो रहा है। अगर आपको 15-20 मिनट लगातार खड़े रहना पड़े तो आपके कमर में बहुत भयंकर दर्द होता है। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ जाए तो भी कमर में बहुत अधिक दर्द होता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं विटामिन डी की कमी के कारण। अब विटामिन डी की कमी हम पूरी कैसे कर सकते हैं? किन चीज़ों से हम घरेलू तरीके से विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं? क्या इनके लिए हमें डॉक्टर से मिलना ज़रूरी? अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपका चेहरा नॉर्मल था, रंग भले ही बहुत साफ़ ना हो, किसी किसी का रंग सांवला होता है, लेकिन फिर भी उनका जो चेहरा होता है काफ़ी खूबसूरत लगता है, चेहरे पे बहुत चमक होती है, या गेहुआ रंग होता है, फिर भी उनका चेहरा बहुत ही चमकदार और खूबसूरत होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अचानक आपके फेस की चमक गायब हो गई है, या चेहरे पर अचानक से आपके गालों पर या आँखों के आसपास अजीब से धब्बे पड़ने लगे हैं, निशान पड़ने लगे हैं, या डार्कनेस आने लगी है, तो आप तुरंत सजग हो जाइए इस चीज़ के लिए कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो रहा है। या अन्य चीज़ें जो मैंने बताई, हर समय थकान रहना, सुस्ती रहना, आपके चेहरे पर सुस्ती दिखाई पड़ना, जैसे लगता है कि बहुत दिनों से बीमार हैं। कुछ लोगों को देखकर आपने महसूस किया होगा, अपने आप से महसूस कीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर समय थके थके रहते हैं, आप हर वक्त लेटे भी रहते हैं काम करने के बाद, लेकिन फिर भी लगता है थकान नहीं उतरती, यानी आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब कभी स्थितियाँ ऐसी हों कि आप तत्काल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में इतने अधिक काम होते हैं, या
हमारे घर से हॉस्पिटल इतना दूर होता है या किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से हम डॉक्टर के पास कभी कभी 15 दिन, 20 दिन या महीना भर नहीं पहुंच पाते, कोई समस्या होने के बावजूद भी। तो उस स्थिति में आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अपनी डाइट में आप 1 कटोरी दही रोज़ शामिल कीजिए। रोज़ आपको 1 कटोरी दही दिन भर में 1 बार, या 1 कटोरी दही को आप 2-3 जगह डिवाइड कर लीजिए और उतनी बार में खा लीजिए। आपको कुल मिलाकर 1 कटोरी दही ज़रूर खाना है। 1 गिलास दूध आपको लेना है, क्योंकि दूध और दही में भरपूर कैल्शियम और विटामिन डी होता है। दूध और दही ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हर एक विटामिन और हर एक तत्व की कमी जिससे पूरी होती है। साथ ही आप 1 चम्मच एकदम गाढ़ा दही लीजिए, अपने चेहरे के ऊपर दही की एक मोटी लेयर लगाइए, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने चेहरे पर इसको मसाज दीजिए दही से। 5-7 मिनट मसाज दीजिए, उसके बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद एक अपनी हथेली के ऊपर आधा चम्मच सूखा बेसन लीजिए और इस तरीके से मल के अपने पूरे चेहरे पर उसी सूखे बेसन को आप मल दीजिए, ताकि जो दही होगा, दही की चिकनाहट होगी, वो पूरी तरीके से फेस से निकल जाएगी। फिर छींटे मारकर पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। ऐसा लगातार करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे और आँखों के आसपास के जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, आपके फेस के ऊपर जब कभी भी स्किन की केयर नहीं हो पाने के कारण, या पोल्यूशन की वजह से, या गंदगी की वजह से, या नींद पूरी नहीं होने की वजह से, या स्ट्रेस लेने की वजह से, जब कभी इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि आंखों के आसपास आपके डार्कनेस आ गई है, हल्की सी स्वेलिंग महसूस हो रही है, या ब्राउननेस आ गई है, या काले घेरे हो जाते हैं, या चेहरे के ऊपर किसी तरह के दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देखभाल और फेस पैक लगाने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब विटामिन डी की कमी से ये दिक्कतें होती हैं तो फिर कोई भी फेस पैक काम नहीं करता, जब तक कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी पूरा ना हो जाए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, उनके लिए विटामिन डी पूरा करना बहुत आसान होता है। मछली, अंडा और अन्य जो भी चीज़ें होती हैं, मांसाहारी लोगों को पता होंगी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। आप दही खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, आप अंकुरित अनाज खाइए, और सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है वो सेकिए। तो सुबह की धूप, आप जो आज का मौसम इस समय का चल रहा है, इतनी अधिक गर्मी है, तो जो 5:30 बजे की धूप होती है उस समय आप 10 से 15 मिनट धूप सेक सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, यानी 6 बजे के बाद आप 10-15 मिनट भी धूप में नहीं बैठ सकते, और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप हमेशा हानिकारक होती है। लेकिन जो सुबह 5:30 से 5:45 के बीच की धूप होगी, वो हल्की गुनगुनी धूप होती है, जिस समय सूरज लाली में होता है, पूरी तरीके से सफ़ेद ना हुआ हो। उस समय की धूप हमारे शरीर में बहुत बढ़िया विटामिन डी हमें देती है, और उस विटामिन डी से हमारे जोड़ों का दर्द दूर होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारे स्किन में ग्लो आती है, दाग धब्बे भी दूर होते हैं। लेकिन जब बहुत कड़क धूप में हमको हर समय बैठना पड़ता है, तो उससे हमारी स्किन झुलस सकती है, ख़राब हो सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने पहले ही कहा, आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट अपना करना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो काम की लगे, उपयोगी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।